हेलो बच्चों। हमने कल पार्ट 2 में सीखा था, थोड़ा सा मैंने बहुत ज़्यादा उसको कॉन्सेप्ट में लिया था। हमने उसमें लिया था कि इसेंट्रिसिटी के बेस पर हम ये कैसे बताते हैं कि वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कॉनिक्स, फॉर एग्जांपल एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। आज से जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो हो रहा है सर्कल पर। सर्कल्स की इक्वेशन कैसी बनाई जाती हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उन सब पर आज हम बात करेंगे। तो हमें उसको समझने के लिए हम हर जो भी कॉनिक करेंगे पहले उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है। तो सर्कल्स की डेफिनेशन थी कि लोकाई ऑफ ऑल पॉइंट्स which are at equal distance from a fixed point। मान लो आपके पास एक सर्कल है और इसके यहाँ एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो इसका डिस्टेंस जो इसकी सरकमफ्रेंस है, मतलब ऑल ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। अब मान लो हम इस डिस्टेंस के इस पॉइंट के जो हमारा सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एच एंड के। ठीक है जी। और इसका जो रेडियस है वो मान लेते हैं आर। इसका रेडियस क्या मान लेते हैं, आर। और अब ये एर्बिडेटरी पॉइंट है, कल भी हमने बात की थी एक एर्बिडेटरी, वो पॉइंट जो घूमता रहता है, आवारागर्द है, तो उसके कोऑर्डिनेट उसको P मान लेते हैं, इसको O, और उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई। अब मेरी कंडीशन ये कह रही है कि यहाँ का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो मैं बार बार एक शब्द कह रहा हूँ डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ OP? सो OP, तो पहले हम इसके वो लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो वो क्या होता था जो हमने क्लास 10th में सीखा था, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ x2 हम इसको मान लेंगे और x1 और y1 इनको मान लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP, एंड OP इज रेडियस r। अब हम इसको और करते हैं, बिकॉज स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर हमें बहुत मुश्किल होती है इस पर काम करने के लिए। तो हम यहां क्या लिखते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देते हैं। सो इट विल बिकम x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, जिसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलेंगे। ठीक है। अब मैं आपको इसके आगे बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें सोचने की, क्योंकि कई बार टीचर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं वो रीजन लेकर। हम वो गलती नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो सारी कहानी बिगड़ जाती है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये जो चीज़ है हमारे पास। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर, सो व्हाट इज a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx। ठीक है जी। अब हम y को खोलते हैं, वाई स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 2yk इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ठीक है बच्चों। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक एक्स स्क्वेयर, एक यहां वेरिएबल है, एक वाई स्क्वेयर और एक यहां वेरिएबल है। ठीक है। तो हम इनको जोड़ देते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस वाई स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ठीक है जी। अब आप अगर ध्यान से देखें बच्चे, तो यहां एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर है, तो ये आपको क्या नेचर बता रहे हैं, ये बता रहे हैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन। पहली बात कि कोई भी इक्वेशन जो सेकेंड डिग्री की होगी वो
क्या हो सकती है? सर्कल हो सकती है, पक्का नहीं है। पक्का क्या है कि अगर मैं यहां देखूं तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट क्या है 1, यहां एक वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट क्या है 1, तो इसका मतलब इन दोनों के कॉफिशिएंट सेम है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? द कॉफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल। उनके जो कॉफिशिएंट हैं वो हर हाल में इक्वल होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। अब वो यहां 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, अब आप थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। इसके अलग जो हम कहानियां हम सीख सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से कहानी एक और चलेगी। देखो, हमने यहां कहा था ओपी वॉज आर, ओपी वॉज आर। तो हमने जब इसको यहां स्क्वेयर किया, ठीक है, स्क्वेयर किया, तो स्क्वेयर करते ही हमारे पास कुछ एक कॉन्सेप्ट्स आते हैं। कैसे? देखो, मान लो ए स्क्वेयर जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ए स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 है तो आपका जो वैल्यूज होती हैं वो रियल होती हैं। यू रिमेंबर discriminant concept, discriminant is greater than 0 then it is real, if it is equal to 0 then it is equal, if it is less than 0 then it is imaginary. सेम कॉन्सेप्ट हम यहां लगा सकते हैं। if r square is greater than 0 so it will gives me a real circle. ये MCQ क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके पास। If r square is greater than 0 then we have a real circle. If r square is equal to 0, अब रेडियस ही 0 हो गया है, इसका मतलब कि ये जो पॉइंट था ये यहीं आ गया है। सो इट विल गिव्स मी अ पॉइंट, इट विल गिव्स मी अ पॉइंट। सो आपको पूछ सकते हैं व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द सर्कल इफ द रेडियस इज 0, r square is 0, then it is a point. If r square is less than 0, oh my god, so we will have imaginary circle. मैंने जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए थे मैंने वहां कहा था कि ऐसा नहीं है कि जिंदगी में ही इमेजिनरी, कुछ लोग ख्वाब देखते रहते हैं, कुछ रियल लाइफ में जीते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स और लाइफ एक ही है। तो मैथ्स में भी रियल थिंग्स भी होती हैं और इमेजिनरी थिंग्स भी होती हैं। इमेजिनरी थिंग्स आपने कहाँ पढ़ी हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, जहाँ आपके पास इमेजिनरी और रियल नंबर, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप पढ़ते हैं रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी इमेजिनरी सर्कल भी हो सकता है। वो हमारी सोच के दायरे से थोड़ा सा बाहर है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बच्चे बात समझ आई? अब यहां के आगे हम कहानी शुरू करेंगे पॉइंट्स की। इफ पहला है इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन द सेंटर इज एट ओरिजिन। जब सेंटर जो है वो ओरिजिन पर होगा, तो ऐसे जैसे वो ओरिजिन पर होगा तो इट मींस एच के will be equal to 0, 0. It means h is equal to 0 and k equal to 0. Got it? तो यहां क्या हो जाएगा वो देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब h और k की जगह हम क्या भर देंगे? 0। तो इट विल बी x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। सो ये एक पहला पार्ट था जहां आप समझ सकते हैं कि जब आपके पास सेंटर जो है वो कहां हो जाए? ओरिजिन पर। कहां हो जाए? ओरिजिन पर। अब हम इसके नेक्स्ट चलते हैं। मैं पेज चेंज कर लेता हूं।
तो अब शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट है कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल if the end points of diameter is given, diameter is given। अब मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो अपना लॉजिक कैसे डेवलप करना होता है। अब उसने कहा कि एक सर्कल है, उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, दैट लेट इट बी x1 y1 और ये मान लेते हैं x2 y2। अब मुझे एक पॉइंट लेना है, मुझे जनरल इक्वेशन बनानी है, तो मुझे कोई पॉइंट लेना पड़ेगा और वो पॉइंट मैं कहाँ लेना होगा, सर्कमफ्रेंस पे। मैं एक पॉइंट P ले लेता हूँ x y। अब इन तीन पॉइंट का कोई सीधा मुझे रिश्ता नहीं नजर आ रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इनको ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर लेता हूँ और इसको यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। तो मैंने क्लास 8 में ये पढ़ा था कि डायमीटर ऑलवेज मेक अ 90 डिग्री एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, वो हमेशा सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनाता है। अब आप जरा ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री है, एक लाइन मेरी ये है और एक लाइन ये है मेरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, और उनके बीच में ये 90 डिग्री का एंगल है। अब आपको यहां किसका यूज करना पड़ेगा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा कि इफ टू लाइंस आर perpendicular to each other, then the slopes are, उनकी जो slopes होगी वो कैसी होगी, m1 will be equal to -1 upon m2। m1 is equal to -1 upon m2। अब बहुत सारे बच्चों को अभी स्लोप का नहीं पता होगा, तो मैं जरा स्लोप का भी बता दूं। व्हाट इज स्लोप? अगर पॉइंट दिए, वैसे तो इट इज टेंजेंट थीटा, द टेंजेंट ऑफ द एंगल इंक्लाइंड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस, मतलब एक कोई लाइन एक्स एक्सिस के पास जो एंगल बनाएगी उसका जो टेंजेंट होगा वो स्लोप होता है। लेकिन अगर वो नहीं दिया है तब क्या करें, तो टेंजेंट आपने क्लास 10 में पढ़ा था, टेंजेंट थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर वाई होता है और बेस एक्स होता है, ये हम मान लेते हैं, ये समझने वाली बात है। तो व्हाट इज द स्लोप? स्लोप इज द डिफरेंस इन वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स। वैसे मैं इसको एब्सिसा और उससे बोलने वाला था, लेकिन वो फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मान लो हम इनकी बात करते हैं, लेट इट बी ए और लेट इट बी बी। So what is the slope of PA? PA की स्लोप क्या होगी, तो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस मतलब y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ठीक है जी। नाउ व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ PA, PB? So that will be equal to y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। ठीक है जी, लेकिन ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है ईच अदर, सो लेट इट बी m1 एंड लेट इट बी m2। सो यहां क्या होगा, दैट इज m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यस, तो यहां ये हो सकता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो क्लास 10 में बहुत बार, क्लास राइट फ्रॉम क्लास 7 में बोलता हूं कि जब भी माइनस वाली टर्म्स आपके पास आसपास नजर आना शुरू हो जाएं तो टर्म्स को ब्रैकेट में रखना जरूर शुरू कर दो, ब्रैकेट में जरूर रखना है। सो दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, ब्रैकेट में रख लिया, दैट इज इक्वल टू -1, दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है जी। अब क्या होगा, अब इस पूरी टर्म को उठा के यहां फेंक दो, तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, और ये हो गया माइनस। ठीक है जी, मतलब y से पहले दोनों y के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके उनका प्रोडक्ट ले लो, फिर x में से दोनों x के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल के उनका प्रोडक्ट कर लो, अब उनको एक साइड को ले लो, y माइनस y1
y माइनस वाई टू, माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाएगा x माइनस x1 और x माइनस x2 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन। जब आपके पास डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हो, तो आपके पास मान लो यहाँ 2 3 5 7 दिए, तो आप यहाँ 2 जो भी यहाँ नंबर है 2 3 3 4 5 6 भर के आपकी सिंपल इक्वेशन निकल जाएगी। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 3। ज़्यादा बड़ा मैं बनाना ही नहीं चाहता हूँ, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट करेंगे एक एक करके। हाँ, इस तरह से पढ़ाने में टाइम बहुत लग जाएगा, पर अगर आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने, मेरी तो नहीं है, हमारी तो भैया इतनी औकात नहीं है कि पढ़ा पाएँ, पर कोशिश कर रहे हैं +1 पढ़ाने की। ठीक है, कई बार समटाइम्स होता है, भूलने को तो कोई भी बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं। नो वन इज़ परफेक्ट इन मैथ्स और इन एनी सब्जेक्ट, नो वन इज़ अ मास्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट, पर समटाइम्स होता है कि चलो कर लिया तो कर लिया। ठीक है बच्चों, थैंक यू।